अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायर एजुकेशन के माई सीक्वल वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जो नेक्स्ट सेशन करने जा रहे हैं वो जॉइंस के ऊपर बात हो रही थी। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इक्वी जॉइन देखा, इनर जॉइन देखा, लेफ़्ट आउटर जॉइन देखा, राइट आउटर जॉइन देखा। अब हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ जॉइन की। अ सेल्फ जॉइन स्टेटमेंट जॉइंस और कंपेयर्स टेबल विद इटसेल्फ। इसमें अपने ही आप से कंपेरिजन करना है। It means that self join compares records of column with the other, एक कॉलम के with the other से मैच करना है। Syntax of the self join is select distinct। हम देखें हमारे पास बार बार रिपीट ना हो। कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल वेयर, आगे फिर आपने ज्वाइन की कंडीशन लगा देनी है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? इसका मकसद ये है कि आप बेसिकली एक वो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जो कि आपका पहले वैल्यू ना मौजूद हो। अब जैसे ये डिस्टिंक्ट हमने EI.EID, एफ नेम, एल नेम और एड्रेस फ्रॉम इम्प्लाइड डिटेल एज E1 हमने अलाइज के तौर पे लिया, एम्प डिटेल एज E2 वेयर। अब एक और टेबल उसी नाम से हमने E2 की भी बना दी। अब वेयर E1.E एड्रेस इज इक्वल टू E2 एड्रेस, E1.E address is not null and E2.E address is not null। और जो भी आपने कंडीशन इसकी इम्पोज करनी है तो वो आपको कुछ इस तरह से वो रिज़ल्ट आपको फाउंड आउट करके दे देगा। वो सिंपल है, इतना कोई नहीं। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो हम इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, वो है यूजिंग सब क्यूरीज एंड यूनियन। सब क्यूरीज ज्वाइन तो आपका दो चीज़ों को, दो टेबल्स को इकट्ठा करना था, लेकिन सब क्यूरीज का मतलब ये है कि एक क्यूरी क्या होती है, आपने पूरी क्यूरी लिख लीजिए, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल या इंसर्ट फ्रॉम टेबल, डिलीट, ये जो भी आप क्यूरी लिखते हैं। व्हेन सेलेक्ट क्यूरी इज़ प्लेस इनसाइड द सेलेक्ट क्यूरी, यानी एक के अंदर एक क्यूरी लिख दी जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सब क्यूरी। तो एक जो इनर वाली है वो आपकी कहलाती है, वो आपकी स्टेटमेंट कहलाती है जी इनर क्यूरी। जैसे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम या कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम 1 वेयर कॉलम नेम इन, यानी अब हम देखना चाहते हैं कि जी जो उसके अंदर में से आएंगे कॉलम नेम। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तलाश करना चाहता हूँ तो वो उसके साथ हमने सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम 2 और दूसरी टेबल से। जैसे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इम्प्लाइड डिटेल वेयर EID इन, सेलेक्ट EID फ्रॉम एम्प डिपार्टमेंट। ये बेसिकली वही बन जाएगा जो आपका लेफ़्ट आउटर जॉइन वाली चीज़ आप जो बना रहे थे, ये वही वाली है। लेकिन देखना चाहते हैं तो हम इसको एक दफ़ा चला लेते हैं। अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प अंडरस्कोर डिटेल्स, तो देन यू कैन सी आ रिकॉर्ड लाइक दिस। आपके पास सारा रिकॉर्ड आ गया। अब हमने कहाँ देखना है? वेयर की क्लॉज लगाई, जैसे यहाँ पे लगाई है EID इन कहाँ से देखना है? अब यहाँ से एक और क्वेरी चलेगी, सिलेक्ट EID फ्रॉम एम्प डिपार्टमेंट। तो यू कैन सी दैट कि उसने ये 4 रिकॉर्ड्स दिखाए। अब इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, ये इक्वी ज्वाइन नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर सैफ 2 दफ़ा आ रहा था। इसने सिर्फ उसको एक दफ़ा तलाश किया एंड देन उसकी वैल्यूज़ को उसके अंदर डिस्प्ले कर दी। सो ये हमारी जो क्यूरीज थी दैट वाज नोन एज द सब क्यूरीज। और इसी तरह से आपने EID नॉट इन, तो नॉट इन कर दें। तो अब देखते हैं जी नॉट इन में क्या देता है। 5वां दे रहा है, कासिम वहाँ नहीं है। तो इस तरह से ये सब तरीक़ेकार क्या हैं? ये सारे के सारे आपके वो मेथडोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए आप अपने डाटे को एक बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अब यूनियन क्या इज़ यूज टू कंबाइन मैनी रिजल्ट सेट यूज विद सेलेक्ट कंबाइंड
मान इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट द सिंटेक्स लेट्स स्टैटिक फ्रॉम टेबल। अब यहाँ पे लफ्ज़ आपने डालना है यूनियन का। ऑल और डिस्टिंक्ट, ऑल का मतलब सारे दिखा दे, डिस्टिंक्ट जो दोनों में डिफरेंस है, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम द टेबल 2 और जो कि आपकी टेबल 2 से है। लेट्स सपोज अगर आप इसका देखें तो सिलेक्ट EID EF नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल और यूनियन करेंगे EID D नेम फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो आपको सामने वो सारे एक जैसे मर्जर करके वो यूनियन करके आपको दिखा देगा। जैसे वेयर EID हाँ मैं वही बना रहा फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। अब बेसिकली मैं यूनियन आपको समझाता हूँ कि बहुत सिंपल है ताकि आपके दिमाग में आ जाए। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प अंडरस्कोर डिटेल्स करें, इसको एग्जीक्यूट करें, डाटा आ गया। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प अंडरस्कोर डिपार्टमेंट करें, इसको एग्जीक्यूट करें। 2 डाटे आ गए। यहाँ से सेमीकोलन हटा दें और इनके दरमियान यूनियन लिख दें। अब यहाँ से अपनी कमांड पूरी उठाएं और रन कर दें। है अच्छा वो कहता जी कि ज़्यादा नंबर्स हैं। उतने नंबर ऑफ कॉलम देने E_E F E dot E अच्छा D dot E underscore ID D dot D dot क्या आएगा? D डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट की है ना, तो डी एम्प डेजिग्नेशन तीनों कॉलम्स आ गए। वो कहता जी पहले EF नेम, ये देखें उसने इस तरीके से उतने ही कॉलम आप दें और वो इस तरह से दोनों के दरमियान यूनियन को इकट्ठा कर देगा। इसमें इम्पॉर्टेंट तरीन बात जो याद रखने वाली वो ये है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स विल बी रिमेन सेम। तो वो बजाय इसके कि वो हम अलग बनाए, वो एक ही डाटा स्ट्रक्चर आपके लिए खड़ा कर देगा एक के अंदर, यानी ये आपका डिपार्टमेंट, उसी के नीचे सेल डिपार्टमेंट भी और नाम डिपार्टमेंट जितने आप देखना चाहेंगे उनको वो यूनाइट कर देगा। So this is the end of the today's lecture. Thank you very